आखिर तुम हो कौन? मुझे जवाब दो। क्या तुम कोई नई प्रजाति हो? और क्या ये ब्लेड तुम दोनों का है? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम दोनों पेरिस के प्रिंस और प्रिंसेस हो। इन्हें कैद कर लो। और चीते के सिर वाले आदमी, क्या तुम पेरिस के जुड़वा बच्चों के बॉडीगार्ड हो? बच्चों, 3 गिनते ही अलग अलग दिशाओं में भाग जाना। मैं उस कैप्टन को बंदी बना लूंगा। नहीं कर सकते, मारे जाओगे। इतने सारे सैनिकों का मुकाबला तुम भी नहीं कर पाओगे। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी सुरक्षा इस वक्त सबसे जरूरी है। बोलते क्यों नहीं? डर गए क्या? हम नहीं डरते। पेरिस के ट्विंस ना तो भागते हैं ना डर के छुपते हैं। रही बात इस आदमी की, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर गिरफ्तार करना है तो हम दोनों को करो, इसे जाने दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। या तो तलवार फेंक दो और हमारे घोड़े पर सवार होकर चलो, या फिर गले में पट्टा डालकर घसीट कर ले जाएंगे। तुम खुद ही फैसला कर लो। तुम्हारी पेरिस के ट्विन से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसे नहीं मानोगी। ये देख लो, तुम्हारे कहने पर मैं अपनी तलवार यहाँ छोड़ रहा हूँ, लेकिन बच्चों के साथ तमीज से पेश आओ। क्वीन, इनके बॉडीगार्ड ना होते हुए भी तुम इनकी फिक्र करते हो, हैरत की बात है। क्वीन, हमें माफ कर दो। हम भाई बहन की वजह से तुम भी इस मुसीबत में ऐसे ही फंस गए हो। समझ नहीं आता तुमसे कैसे माफी मांगूं। माफी की कोई जरूरत नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने इनके साथियों को मारा था। अगर तुम ना मिलते तब भी मेरा अंजाम यही होना था। खैर, ये बताओ, ये गौरा क्या है और तुम्हारे देश पर हमला क्यों किया गया था? गोरा एक शक्तिशाली देश है, मिडिल कंट्री के 3 राज्यों में से एक है। उन्होंने कई सालों तक पेरिस को अमीर और खुशहाल बनाने की पूरी कोशिश की, और फिर एक दिन इस खुशहाली को नजर लग गई। मंगोलियंस ने पेरिस पर हमला कर दिया। हम इतने सुकून से जी रहे थे कि मंगोल्स के इस हमले का हमें इल्म तक नहीं था। अलविदा बच्चों। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, चलो जल्दी करो। और फिर हमारे माँ पिताजी को भी मार दिया गया। सबको सिवाय हम दोनों के। सही कहा नरिंदा। हाँ, लेकिन पता नहीं कब तक जिंदा रह पाएंगे। ये शायद वही टावर है। जरा देखो, ये वही टावर है। इस दरवाजे को खोलो, जल्दी। दरवाजे खोल दो।
रिंडा, क्या बात है? मैं इस दरवाजे के उस पार नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? अचानक क्या हो गया? यहाँ की हवा में हर तरफ एक अजीब सा खौफ है। क्या? ये किला बुरी ताकतों के वश में है। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? मुझे हो रहा है। सब दूषित है। यहाँ कोई ऐसी बीमारी है जिसे छू नहीं सकते। चुप रहो। अगर इस किले में कुछ भी अनिष्ट घटना होगी तो वो सिर्फ पेरिस के तुम शापित ट्विंस की वजह से होगी। अब जल्दी आओ, मेरे आका अब और इंतजार नहीं कर सकते। चलो उठ जाओ। नहीं, नहीं। मैंने कहा था ना, इनसे तमीज से पेश आओ। क्वीन। बड़े दिलचस्प प्राणी हो। औरो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खाना बनाने का वक्त हो चुका है। यस सर। मैं लौट आया हूं मेरे आका। रिंडा, क्या ये हम दोनों को भी मार देंगे? रेमिस, तुम्हें बहादुरी से काम लेना होगा। सर ऊंचा करके सीना तान के खड़े रहो। हम शाही परिवार के आखिरी सदस्य हैं। मैं रूडवुड से कैद किए गए तमाम कैदियों को यहां लेकर आया हूं। बहुत खूब। तो ये दोनों जुड़वा पेरोस के नायाब हीरे हैं। सच में इनके हाव भाव ही खानदानी हैं। मेरा नाम वेनम है और मैं यहाँ का राजा हूँ। क्या कहा? तुम वेनम हो? वेनम, मोंगो के ब्लैक काउंट। अब पता चला। मेरा नाम पेरोस के मिडिल कंट्रीज तक पहुंच चुका है। मुझे जानकर खुशी हुई। और अब पेरोस के जुड़वा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तुम दोनों क्रिस्टल कैपिटल से रूडवुड तक एक ही दिन में पहुंच गए। ये तुमने कैसे कर लिया? पेरिस ने और कौन से सीक्रेट छुपा रखे हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? पेरिस का कोई भी सीक्रेट नहीं है। नहीं, सीक्रेट तो है। तो क्या आप ये सोचो कि तुम उड़ कर आए हो? क्या पता हम यहाँ ब्लैक मैजिक से पहुँचे हों। फिर तो मैं भी तुम्हारा वो ब्लैक मैजिक देखना चाहूंगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। दुख की बात है। फिर मेरे पास तुम दोनों को परेशान और दुखी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तुम जैसा चाहो हमारे साथ सलूक कर सकते हो। पानी से, आग से, किसी भी चीज से। मैं जिल्लत की जिंदगी से मर जाना बेहतर समझूंगी। तुम्हारी रगों में शाही खून दौड़ रहा है। नहीं रिंडा, तुम्हें नहीं कहना चाहिए। तुम पेरिस के इकलौते क्राउन प्रिंस हो रेमस। मंगोलियंस द्वारा पिताजी की हत्या के बाद तुम पेरिस के इकलौते वारिस हो। लेकिन इस इकलौते क्राउन प्रिंस का साहस तुम जैसा बुलंद नहीं है। अगर मैंने इस नाजुक हीरे पर प्रहार कर दिया तो पेरिस के सारे राज आसानी से खुल के सामने आ जाएंगे। इसी वक्त मेरे भाई से दूर चले जाओ। इतना ज्यादा उत्साह दिखाने की जरूरत नहीं है बच्ची।
तो तुम हो वो जो पेरोस के नायाब हीरो के रक्षक बने घूम रहे हो। Toon World for all.me. तुम्हारे जैसा प्राणी पहले कभी नहीं देखा। थर्ड कैप्टन, इसका ये मास्क उतारने की कोशिश करो और इस बात की पुष्टि करो कि ये आधा नर या आधा चीता है या फिर कोई आम इंसान है। जी सर। बस करो। चुपचाप खड़ी रहो। नहीं, रुको। ये हर लिहाज से काफी दिलचस्प है। मैं पहले ये देखना चाहूंगा कि ये लेपर्ड मैन आखिर कितना शक्तिशाली है। लॉर्ड वैनम, आपका मतलब है? मुझे ये काफी एंटरटेनिंग लगता है। अब ये क्या है? ये क्या करने वाले हैं? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। आने दो उसे। ये तो एप है। तुम्हें जल्दी ग्विन को कोई हथियार देना चाहिए। सही कहा। उसे निहत्ते ही जीतना होगा, वो भी इस आवर ग्लास में सैंड खत्म होने से पहले। लेकिन ये तो ना इंसाफी है। वो इस मॉन्स्टर से बिना हथियार कैसे लड़ सकता है? क्या बात है। मतलब ये इंसान की खाल में जानवर ही है। हाँ, ग्विन इसको मार गिराएगा। लेपर्ड मैन, लगता है तुम्हें प्यास लगी है, तो इसे पी लो। ग्विन! आर ग्लास को देखो लिंडा। जल्दी से ग्विन को एक तलवार दे दो। तुम क्या कर रहे हो? उसे तलवार क्यों नहीं देते? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चुपचाप वहां बैठकर इस खूनी खेल का मजा लो बच्ची। मुकाबला बराबरी का होना चाहिए, तुम्हें ये भी नहीं पता? क्या बात है।
असली नाम है तो ये नामुमकिन। वो जीत गया, क्वीन जीत गया। हाँ, जवाब दो औरोटॉरस, जवाब दो। तुमने उसे अपनी तलवार क्यों दी? मैं माफी चाहता हूँ सर, मैंने उसे फाइट करते हुए देखा तो बिना सोचे समझे दे दी। अगर तुम्हें लेपर्डमैन इतना ही पसंद है तो उसके साथ अगली फाइट तुम क्यों नहीं लड़ते? लेकिन मैं तो एक आम सा इंसान हूँ सर। मैं ऐसे महान वॉरियर को कैसे मार सकता हूँ जिसने एप को मार गिराया? खामोश। क्या तुम जवानी में ही लॉर्ड वेनम के हाथों से मरना चाहते हो? बंद करो ये सब, बहुत हो गया ये खूनी खेल। हाँ, ग्वीन जीत गया है। खामोश। नहीं, रुक जाओ कैप्टन। अगर मुझे इसे मारना ही है तो किसी ढंग के योद्धा से इसका मुकाबला करवाओ। वो क्रिमिनल मर्सिनरी जिससे सजाए मौत का हुक्म मिला है, क्या उससे मुकाबला करवाएं? चलो, लॉर्ड वेनम ने तुम्हें बुलाया है। ओ ये लो। मुझे तो लगा था कि मेरी किस्मत खुल गई है, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। अब तुम मुझे अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करोगे, है ना? ये तुम्हारा पसंदीदा खेल जो है। अपना मुंह बंद रखो, तुम राजा के सामने खड़े हो। हमेशा की तरह तुम्हारा वही मुंह फट अंदाज। और तुमने भी हमेशा की तरह वही तंग से कपड़े पहन रखे हैं। मेरी रोशन परी। आगे बढ़ो। शायद मेरा वहम है। ये क्या बला है? अब देखना है कि वो इसका खून किस तरीके से बहाएगा। इस बार कोई आम इंसान आ रहा है। लेकिन ये है कौन? मैंने सुना था दुनिया बहुत अजीब है, पर ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। इसका सर तेंदुए का और धड़ आदमी का। कहीं ये आधा जानवर वाला इंसान तो नहीं, या फिर कोई रहस्यमयी जंगली जीव है? लेपर्डमैन, अगली लड़ाई तुम्हें इससे लड़नी है। इसका नाम है। बस दफा हो जाओ। क्या? मैं अपना नाम इसे खुद बता दूंगा। इसने इस ग्रेट एप को हराया है, ये नामुमकिन है। मैं इस्तेबान वलाचिया हूं, मुझे क्रिम्सन मर्सनरी भी कहते हैं। मैंने तुम्हें अपना नाम बताया है, अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम है क्वीन। क्वीन? महल के ऊपर मातम के काले बादल मंडराने लगे। क्या ये रेड फ्लैग है, या फिर खुद महल का राजा है जो इन अंधेरों में बुराई को अंजाम दे रहा है? वक्त के साथ साथ ये रहस्यमयी अंधेरे और गहरे होते जाएंगे। अगली बार देखिए द क्रिम्सन मर्सिनरी। देखना मत भूलिएगा।